एक बार आचार्य जी सुना रहे थे, बहुत अच्छा प्रसंग था। कुंडलपुर की बात है। बोले कुंडलपुर का प्रसंग था पुराने सन 75-76 की बात, जब अपन लोग तो उनके गुरुजी के पास आसपास भी नहीं थे। शुरुआत दूसरा चतुर्मास चल रहा था। उन्होंने कहा वहां उस समय बड़े बड़े विद्वान लोग आए और विद्वान लोग आए, उनसे चर्चा हुई। देखिए आप, चर्चा हुई और चर्चा करते करते क्या हुआ कि आहार के बाद पुनः वो लोग आए और बहुत अच्छी तात्विक समय सार की और सैद्धांतिक चर्चाएं चलती रहीं। तभी आचार्य जी ने कहा कि भाई 12 बजने को 11:30 पौने 12 बज गए, अब हमारा समय हो गया। काय का? सामयिक का हो गया है। ओ तभी एक विद्वान कहता, ओ भाव सामयिक छोड़ करके द्रव्य सामयिक करेंगे। आचार्य जी ने कहा लगता है इन लोगों को समय सार का विकार, जिसे कहते ना, अजीर्ण हो गया। इन्हें समय सार का सार नहीं पता, इन्हें समय सार का क्या हो गया। और उन्होंने कहा कि महाराज अब कौन था? तो आचार्य जी ने तत्काल उत्तर दे दिया कि जिन्हें द्रव्य सामयिक लगने लगे, भाव सामयिक, स्वाध्याय भाव सामयिक चर्चा करना, बातचीत करना उनको सामयिक लगती है, ऐसे व्यक्तियों से क्या समय सार की चर्चा करना। आप लोगों को समय बस भाई इतना ही बहुत काफी है, जितना मिल गया उसी समय से लोगों की बात मैंने मान ली कि लोगों को मात्र क्रियाओं से कोई मतलब नहीं है, चारित्र से कोई मतलब नहीं है। इनको क्रिया क्या लगती है? बल्कि जड़ की क्रिया है, अज्ञानता है ये सब करना। जहां इनको ऐसा लगने लगे उन्हें सामायिक करना जड़ की क्रिया, ये तो सब द्रव्य सामायिक है। उसी समय से मन में विचार हुआ कि भाई इन लोगों के मन में समय देना, अपनी क्रियाओं में लगने, व्रत संयम से कोई मतलब नहीं है। मात्र पन्नों को पढ़ लेना, रट लेना, प्रवचन कर लेना, ये कोई समय सार नहीं है। आए थे बड़े अच्छे निवेदन करने और आचार्य जी से कहा, उन्होंने जब इस प्रकार की चर्चा हुई और फिर पंडित जी के सामने पर उन्होंने भी आए और उन्होंने फिर कहा ये बताओ, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। फिर उन्होंने चारित्र के बारे में अच्छी जोर से जब उनसे बोला, आखिर उनको कहना ही पड़ा कि गलती मात्र ज्ञान की अतिरेकता में, जहां ज्ञान जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचने ले तो अहंकार का विषय बन जाता है। वही बात यहाँ है आचार्य जी की, कहीं ना कहीं शास्त्र भी क्या बन गया है? वाद विवाद का कारण बन गया है।